जी बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस हमने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ कभी नहीं पढ़ी। तो सीक्वेंसेस को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा मजेदार सा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। उसको डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जाम्पल है कि आपके दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मी और पापा, ठीक है। दो पेरेंट्स हैं भाई, अगर मैं दो पे सर्कल कर दूं, एक मम्मी हो गई, एक पापा हो गए। अब मम्मी के भी दो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, और पापा के भी दो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा। तो कितने हो गए कुल मिला के? चार, ठीक है। उनके भी फिर आगे मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा और मम्मी पापा। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। कितने पेरेंट्स हो गए आपके? ग्रैंड, ये तो हो गए आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आठ। और उनको भी दो से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आगे 16। समझ रहे हो? तो दो पेरेंट्स, उन दोनों के दो दो पेरेंट्स, चार, उनके भी डबल कर दो, 8, 16, 32, 32 एंड सो 2, 4, 8, 16, 32। ये आपकी जनरेशन ऐसी चलती रहेगी। तो इस तरह से ये आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी ये एक नंबर की जो सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ये सीक्वेंस चलती रहेगी। सीक्वेंस माने एक पैटर्न जिसमें कुछ नंबर्स लिखे जा रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब ये भी होता है, जैसे अब प्रेयर होती है आपके स्कूल में, तो बच्चे एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, इनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। ये यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि सीक्वेंस का क्या मतलब है कि दैट द कलेक्शन इज ऑर्डर्ड इन सच ए वे दैट इट इज एन आइडेंटिफाइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब आप अपने आप भी बता दोगे। अब मान लो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, तो आप अपने आप बता दोगे कि इसके बाद अगला संख्या क्या आएगी? 64 आएगी, ठीक है। तो ये चीज सीक्वेंस कहलाती है। और इस सीक्वेंस में जो ये नंबर्स आए हुए हैं, ये सभी जो नंबर्स हैं ये टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं। तो ये हमारी जैसे 1, 2 है तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। ये चीज कहाँ पढ़ रखी है, कुछ याद हो तो आपको? एपी में पढ़ रखी है। लेकिन एपी भी सीक्वेंस है, लेकिन एक अलग तरह की सीक्वेंस है। ये टर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में और एपी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, और उस कोई सीक्वेंस अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न ले ले, अगर कोई सीक्वेंस एक फिक्स पैटर्न ले ले, तो उसे हम प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो एक तरह का प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप अपना 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हो कि टर्म्स के बीच में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, तो वो एपी है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, एपी पहले था 11th में, अब डिलीट हो गया है। अभी हम केवल सीक्वेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में एक अपना टर्म्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं। तो उस ऑर्डर में जब किसी एक ऑर्डर में टर्म्स आ रही हैं और हमें अगली टर्म निकालना बिल्कुल आसान हो रहा है, तो वो चीज हमारी सीक्वेंस कहलाती है। और ये सभी टर्म्स एक ही पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे। अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, सेकंड जनरेशन में 2 की पावर 2, थर्ड में 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इस तरह अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, अगर मुझे यहाँ tn निकालना है, तो वो 2 की पावर n आ जाएगा। अब जनरली ना tn यूज नहीं होता। अगर आपको एपी में ध्यान हो तो nth टर्म के लिए वहां भी हम an यूज करते थे। अगर यहाँ अब मैं बता दूं कि कोई भी सीक्वेंस अगर हमने बनानी है और मुझे उसकी nth टर्म का तरीका पता लग जाता है, तो उसकी हेल्प से हम बाकी की सारी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पर की हुई है। ये A1 है ना, 2 की पावर 1, A2 2 की पावर 2 यानी 4, A3 तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 एंड सो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। वही सब चीजें इसने बताई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आ जाओ, तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को हम A1, A2, A3, AN इनसे डिनोट करते हैं। और ये सब जो हम लिख रहे हैं नंबर्स को, वो टर्म्स कहलाती है। तो सीक्वेंस का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे गए नंबर, ठीक है।
तो ये टर्म्स हो गई A1 A2 AN। इसको यहाँ एक बार ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4 AN एंड सो ऑन। सीक्वेंस दो तरह की हो सकती हैं, फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। सीक्वेंस में भी फाइनाइट, सीक्वेंस में भी इनफाइनाइट, यानी कि टर्म्स खत्म हो गई तो फाइनाइट है, टर्म्स नहीं खत्म हुई तो इनफाइनाइट। ये रहा फाइनाइट सीक्वेंस, ये रहा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो मेन अब क्या है कि हमें एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल पता है तो हम उसकी कोई भी नंबर की टर्म वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो सीधा मैं चाहूंगी कि हम इसके एग्जांपल्स पर चलें। कुछ भी इसमें खास नहीं है, बाकी बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस एक फंक्शन भी हो सकता है। सीक्वेंस एक फंक्शन भी हो सकता है, ये बड़ा ध्यान देने की बात है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number n क्यों है, तुम थोड़ा सा ध्यान दो। तो मैं टर्म्स निकालने के लिए 1 रख रही हूँ, 2 रख रही हूँ, देखो ना 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, कोई मैं 1/2 थोड़ी रख रही हूँ। मैं कह दूं कि 1/2th टर्म निकालो, ये थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो डोमेन तो हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। और आप जब रेंज की बात करते हो, तो रेंज की जब हम बात करते हैं तो वो रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो। रेंज इज रियल नंबर्स, यहाँ ध्यान देना, स्पेसिफिकली फॉर रियल सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस रियल नहीं तो रेंज वगैरह को डोमेन वगैरह बदल सकता है। मेन बात है कि डोमेन एक नेचुरल नंबर होता है उनका। ठीक है, डोमेन एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ बहुत ही आसान सा है। अब दूसरी चीज यहाँ आ जाती है सीरीज। सीरीज भी साथ साथ आएगी क्वेश्चन में। सीरीज सीक्वेंस का ही एक आगे का भाग है। हमने मान लिया कि A1 A2 A3 A4 AN इज ए सीक्वेंस। इनकी टर्म्स को जोड़ दो, सीरीज आ जाएगी। जोड़ के आंसर नहीं लिखना। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश 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 इज अ सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू ऊपर वाला सीक्वेंस। ठीक है, ये बात तुमने ध्यान रखनी है कि कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब उससे संबंधित, टू अबव सीक्वेंस, जो ऊपर मैंने सीक्वेंस लिखी है इस सीक्वेंस की सीरीज ये हो जाएगी। तो सीरीज का मतलब है उनको बीच में, सबके बीच में प्लस का साइन लगा देना, वो सीरीज हो जाती है हमारी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेट A1 A2 AN be a सीक्वेंस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सीरीज कहलाती है किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो इस सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिग्मा AN, और या ए के भी लिख सकते हैं, फाइनाइट अगर है तो ए के लिख दो। के की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। अगर मैं 1 से लेकर n तक की टर्म्स यहाँ ऐड कर रही हूँ तो। अगर मैं इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट सीरीज भी होती है भाई, ये बात मैं बता दूं। सिग्मा ए एन, एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity भी हो सकती है, ये भी सीरीज है। ये इनफाइनाइट सीरीज है और ये वाली फाइनाइट सीरीज है। सिंपल। अब जल्दी से इसके न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। बहुत तरह की सीक्वेंस है। सीक्वेंस के एक दो एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको, जैसे सीक्वेंस के अगर और एग्जांपल्स हम लें, जैसे 1/2, 1 का मतलब 1/1 है, 1/3, 1/4, 1/5। एक पैटर्न समझ में आ रहा है, ऑर्डर समझ में आ रहा है। ये पहली हो गई। मान लो मैं ले लूं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो अगली तुम अपने आप बता सकोगी। मान लो मैं ले लूं 3.3, फिर मैं ले लूं 3.33, फिर मैं ले लूं 3.333 एंड सो। ये हमें देखते ही ऑर्डर समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये सब सीक्वेंसेज हैं सॉरी, ये सीक्वेंसेज है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे। फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट है तो ये कोई एक, हर सीक्वेंस का अलग पैटर्न है। इनका पैटर्न अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। अगर बहुत सारी सीक्वेंस एक ही पैटर्न को फॉलो करें तो वो फिर प्रोग्रेशन बन जाता है। और उस प्रोग्रेशन में दो चीजें आती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैं, वैसे तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है बट वो आपके सिलेबस में
नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज में? तो पहली एक्सरसाइज में किसी भी सीक्वेंस की आपको nth टर्म दे दी जाएगी और कोई पर्टिकुलर नंबर की टर्म्स निकालनी पड़ सकती हैं और सीरीज बनानी पड़ सकती है। तो देखते हैं भैया। ये है अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ले लो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ये an आपको दे रखा है कि an का मतलब 2n+5 है, तो इसकी पहली 3 टर्म्स निकालो। तो लिख दो पुट n इज इक्वल टू 1। पहले टर्म का मतलब a1 कब आएगा? जब मैं n की जगह 1 रखूंगी, तो यहाँ भी n की जगह 1 रखना पड़ेगा। ये रूल बता दिया हमें। a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+5, 2 एकम 2 और 5 7 आ गया। अब इसके अंदर पुट n इज इक्वल टू कर दो 2, तो a2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 दूनी, ये सोल्व करके दिखा देना, 4 और 5 9 आ गया। अब भैया n की जगह 3 रख दो, a3 आ गया 2 इंटू 3 प्लस 5। कितने कितने का गैप चल रहा है? 7 दिख रहा है, 7 9 और 11, 2 2 का गैप चल रहा है। लास्ट में कंक्लूड कर दो, करो तो हेंस इसने क्या कहा है? फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 7 9 और 11। दैट्स ऑल। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। ये सीक्वेंस आपको यहाँ nth टर्म पहले से दे रखी है, इसकी भी वही 3 टर्म्स निकालनी है। तो n को 1 रखो, तो a1 आ जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस 2/4 डिवाइड कर दो -1/2। सिंपल। n की सारा लिख लेना, पहला क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। n की जगह 2 रखो, कहाँ रख रहे हो? यहाँ रख रहे हो। इसको नाम भी दे सकते हो इन इक्वेशन नंबर 1। तो भैया 2 माइनस 3/4 माइनस 1/4 आ गया बेटा। फिर n की जगह 3 रख दो, तो थर्ड टर्म आ जाएगी 3 माइनस 3/4 0/4 0। आखिरी में इनको कंक्लूड करके जरूर लिख देना, उससे ना एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो पूरा क्वेश्चन देखने की बजाय इस चीज को देख लेगा। ये आंसर आ गया। हो गया। अब इसमें केवल सीक्वेंस पूछी थी। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड और भी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2। What is 20th term of the sequence defined by this one? ये चीज हमने 9th क्लास में की हुई है। 9th क्लास में सारा पढ़ रखा है आपने। 9th क्लास में ये पोलिनोमियल्स होते थे, px दे देते थे और फलाना पॉइंट पे वैल्यू निकालो, है ना? वो चीज अब यहाँ सीक्वेंस और फंक्शन की फॉर्म में आ गई। अब एक बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर केवल 20th टर्म निकालनी है। तो n की जगह केवल 20 पुट करेंगे तो 20th टर्म आ जाएगी 20 माइनस 1 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20 19 ब्रैकेट में माइनस का 18 और 20 और 3 23 गुणा अपने आप कर लेना -7866 आपका आंसर आ गया। एंड द लास्ट एग्जांपल इज लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब ध्यान देना, अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया अलग तरह का? कि एक अलग सी सीक्वेंस आ गई है जिसमें ये कह रहा है कि a1 1 है, यानी पहली टर्म तो 1 फिक्स है, ठीक है। और अब इस चीज को पढ़ो कि जो an है वो an+1 नहीं -1 an-1 +2 है जब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। तो यहाँ ये कह रहा है कि 2 या 2 से बड़ी सेकंड टर्म या उससे बड़ी टर्म निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। फर्स्ट टर्म तो फिक्स है, कई बार फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म फिक्स कर देते हैं, तो वो तुम चेंज नहीं कर सकते, उससे आगे की टर्म चेंज करोगे। अब इसमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑल्सो। तो भैया शुरू से ले लो। फर्स्ट टर्म तो फिक्स है 1 आ गई। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए इसके अंदर 2 पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर यहाँ भी 2 पुट करोगे और यहाँ भी 2 पुट करोगे, ठीक है। चलूं आगे, तो ये हो जाएगा a2, यहाँ मैं 2 पुट करूंगी तो a2 - 1 + 2,
इसको ना लिखने में गलती मत करना, कई बच्चे ये कर देते हैं। ये फिक्स है A2, इसके नीचे आ रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा। क्लियर है? चलू आगे। तो ये हो गया, दो में से एक गया, एक A1 जमा 2। A1 का मतलब पहली टर्म, पहली टर्म में दो जोड़ दो, पहली टर्म एक है, एक में दो जोड़ दो, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई? 3 आ गई। ये सेकंड टर्म आ गई, ब्लॉक बनाना चाहो तो ऐसे ब्लॉक बना दो। ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब पुट n इज इक्वल टू 3 किसमें? इन 1 में। ठीक है, तो अब इसके अंदर फिर से 3 पुट कर दो, तो A3 हो जाएगा A2 प्लस 2। मतलब हर टर्म पिछली टर्म में दो जोड़ के आ रही है। लॉजिक समझ आ रहा है? A2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 में दो जोड़ दो तो 5 आ गया। तो A3 की वैल्यू 5 आ गई। अब फोर्थ टर्म निकाल लो, तो पुट n इज इक्वल टू 4, तो A4 रखोगे तो वो आएगा A3 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 यानी 7 आ गया। और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A4 प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी 9 आ गया। तो ये टर्म्स आ गई 1 3 5 7 और 9। तो ये तुम लिख देना कि 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 1 3 5 7 9 एंड कोरस्पोंडिंग सीरीज। कोरस्पोंडिंग सीरीज का मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। इसको जोड़ना मत, ऐसे ही लिखना है, जोड़ के उत्तर नहीं लिखना। ये एक्सप्रेशन ही अपने आप में सीरीज कहलाता है। ये तो एग्जांपल्स थे। और अब इसके आगे बल्कि यूं करो, डैश और लगा दो, प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब फटाफट से एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 1 to 6। यानी इन 6 सवालों में nth टर्म आपको दे रखी है और पहली 5 टर्म लिखनी है। मेथड मैंने पहले एग्जांपल में बता दिया है। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। एक रखोगे तो एक ब्रैकेट 1 जमा 2, 2 और 1 3 आ गया। दो रखोगे तो दो ब्रैकेट 2 जमा 2, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं है ना। 3 रखोगे तो 3, बीच में स्किप भी कर दूंगी मैं कुछ क्वेश्चन। 3 और 2 5 और 5 दिए 15। A4 रखोगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2 6, 6 4 जा 24। और A5 लिखोगे तो 5 इंटू 5 प्लस 2 7 7 पंजे 35। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। फर्स्ट 5 टर्म्स आर 3 8 15 24 एंड 35। ये था पहला क्वेश्चन। ये चीजें ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगली टर्म क्या आएगी वहां यूज होती है। सेकंड देखो, सेकंड में ये है an का मतलब n बाय n प्लस 1। तो A1 का मतलब 1 बाय 1 प्लस 1 यानी 1 बाय 2। ये भी दी है मैंने सीक्वेंस तुम्हें। A2 का मतलब 2 बाय 2 प्लस 1 यानी 2 बाय 3। अगली टर्म क्या आएगी? 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4, 4 बाय 5 और 5 बाय 6। बीच का जो मैंने छोड़ दिया वो आपने अपने आप करना है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? थर्ड पे आ जाओ। an इज इक्वल टू 2 की पावर n करवा चुकी हूं मैं, है डन अबव। अभी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 4 मैंने कराया है। चौथे पे आ जाओ। एक दो ही क्वेश्चन इसके थोड़े से हटके हैं। 2n माइनस 3 बाई 6। अब अगर इसमें एक टर्म मान लो मैं निकाल के दिखाऊं तो पुट n इज इक्वल टू 1। A1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 बाई 6। 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 बाई 6। दो रखो तो 2 इंटू 2 माइनस 3 बाय 6। 4 माइनस 3 बाय 6 यानी 1 बाय 6। ऐसे ही A3 निकालोगे, मूजबान नहीं करूं तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए और ये आ जाएगा 3 बाय 2, 2 जुड़ रहा है इसमें 3 बाय 6। A4 3 बाय 6 को काट भी सकते हो, 1 बाय 2 कर सकते हो। 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 बटा 6। और 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7 बटा 6। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। an है ये -1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n प्लस 1। n की जगह 1 पुट करो। लिख देना पुट n इज इक्वल टू 1। इसको ना अपना दूर से ही एक ब्लॉक में रोक दिया करो।
ठीक है, तो तुम्हें दूर से दिख जाए। तो A1 -1 की पावर 1 -1 और 5 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 2 25, तो ये 25 आ जाएगा। सेकंड टर्म और निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी फिर अपने आप कर लेना। A2 इसके अंदर n की जगह 2 रखो, -1 की पावर 2 -1 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 + 1, ये हो गया बच्चे -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3 आ गया। -1 की पावर अगर ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा और गुणा में 125 और ये माइनस का 125 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आगे का अब आपने इसको खुद कर लेना है, बाकी की पांचों टर्म्स आ जाए, छोड़ दूं ना। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ पर, ये मैंने पहले भी कर रखी है वीडियोज अपलोड, किसी को पुरानी देखनी नहीं तो कुछ नहीं है तो खुद भी कर सकते। यहाँ पैटर्न पे ध्यान देना, n इज टू n स्क्वेयर प्लस 5/4, ये यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, ये हमें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई में है, ये n ऊपर है, तो इसको आप अपनी बुक में अदरवाइज आप इसके हिसाब से आंसर निकालोगे तो वो रॉन्ग आएगा, फिर आपका वो आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये चीज मैं यहाँ सभी बच्चों को बता दूं कि इस स्टेटमेंट को अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, ये है n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया। अब जल्दी से हम निकालते हैं A1, तो 1 यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 5/4 6/4 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है। अब A2 निकालो, मैंने बोला था अपना ब्लॉक बना लो ताकि बार बार नजर उसी पे जाए। तो A2 का मतलब 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5/4, 2 2 दूनी 4 और 5 9/4, 2 दूनी 4 कितना आ गया 9/2। ऐसे ही जब A3 निकालोगे तो 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 5/4, 3 3 9 9 5 14, 2 दूनी 4 2 7 जा दैट इज 21/2 एंड सो ऑन। इसको भी मैं छोड़ देती हूँ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ये क्वेश्चन तो खुद ही करने के हैं। अब आ जाओ फटाफट आगे। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, ये कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। जैसे मान लो मैं आ जाऊं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो nth टर्म है 4n-3, फिर कोमा लग के A17 और A24 हमने फाइंड, बस केवल दो फाइंड करने तो 17 रख दो, 4 इंटू में 17 -3 17 चौके 68 -3 ये 65 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब यहाँ 24 रख दो तो 4 इंटू 24 -3 24 चौके 96 -3 93 आ जाएगा। खत्म सवाल, सिंपल है। आठवां भी ऐसा ही है कि an इज इक्वल टू n स्क्वेयर बाय 2 की पावर n, और हमें केवल सेवंथ टर्म निकालनी है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वेयर बाय 2 की पावर 7, 7 स्क्वेयर तो हो जाएगा 49 और 2 की पावर 6 64 होता है तो 128 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हाँ 128 आ जाएगा। तो थोड़े से मजेदार से क्वेश्चन है जो आप एक एक मिनट में अपने आप कर लोगे। नाइन्थ है an-1 की पावर n-1 और गुणा में n³ A9 निकालना है, तो यहाँ 9 रख दो, -1 की पावर 9 -1 और 9 की पावर 3, -1 की पावर 8 9 9 81 729, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर 8 है तो 729। 10वां छोड़ दूं, कर लोगे, डू इट योरसेल्फ। अब आगे आ जाओ, ये तीनों थोड़ी सी अलग हटके हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। 11वें पे आ जाओ। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, फर्स्ट 5 टर्म्स एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी निकालनी है। तो 11वें पे आ जाओ, A1 3 है और an इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय an-1 और +2, ये थोड़ा सा ध्यान से लिखना है इस एक्सप्रेशन को, कब, जब n 1 से बड़ा यूज कर रहे हो।
एक से बड़े का मतलब है जब n की जगह 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, यानी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ले रहे हो, तो आपने इस पैटर्न को यूज करना। 5 टर्म निकालनी है, पहली टर्म तो निकली पड़ी है, अब यहाँ n की जगह 2 रख दो। ये बात जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, मैं इस पे फोकस कर रही हूँ। ये ए के नीचे है, यहाँ फिक्स है, ये इसकी पोजीशन को दिखा रहा है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। तो इसमें n की जगह 2 रखो, तो A2 3A2 माइनस 1 प्लस 2, 3A2 में से एक गया एक, 1 प्लस 2, A1 तो मुझे पता है 3 है, यहाँ A1 की जगह 3 रखो, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 तिया 9, 9 प्लस 2 यानी 11, तो सेकेंड टर्म मेरी 11 आ जाएगी, 11। ये थोड़ा ध्यान से करने के हैं। थर्ड टर्म और निकाल देती हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ 3 रख दो। अब 3 रखोगे तो A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 2, यानी पिछली टर्म का तिगुना करो और उसमें 2 जोड़ दो, ये पैटर्न है। A2 प्लस 2, तो 3A2 का मतलब हो गया 11 और प्लस में आ गया 2, तो 11 3 33 और 33 और 2 कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, 35। अब ऐसे ही फोर्थ टर्म आप निकालोगे, फिफ्थ टर्म आप निकालोगे, और जो हमारी सीक्वेंस की जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, वो अब आप यहाँ लिख दोगे। पहली टर्म थी 3, फिर था 11, फिर था 35, फिर इसको भी लिखोगे और इसको भी। अब आप लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज में क्या करोगे, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 2 टर्म और लिख के, और फिर इसके पीछे क्या लगा देना, डैश लगा देना। इसको बीच में छोड़ा हुआ है मैंने, ये बात ध्यान रखनी है। जो पेंडिंग है वो आपने खुद करना है। ठीक है, अब 12वां करवाने की जरूरत है या कर सकते हो, पक्का? और 13th में भी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना कि A1 और A2 दोनों 2 हैं। 13th जो क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन में A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 है। कहने का मतलब है पहली टर्म भी 2 है, कोमा दूसरी टर्म भी 2 है, और तीसरी टर्म के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। इसको एक बार ध्यान से देखो, ये है an इज इक्वल टू an माइनस 1 और माइनस 1, यानी कि जो ये आंसर है, इस पूरे आंसर में से 1 को माइनस करना है। मैं यहाँ पर एक बार n की जगह 3 पुट करके दिखाती हूँ तुम्हें। यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 का मतलब A2 का मतलब दूसरी टर्म 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2, 2 में से 1 घटा दो, 1 आ जाएगा, तो A3 1 आ जाएगा। ऐसे ये A1 आ गया, ये A2 आ गया, और ये A3 आ गया। बाकी की बची हुई टर्म्स आप निकालोगे और अपनी सीक्वेंस बनाओ। अब जल्दी से इसका देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हटके है, थोड़ा मुश्किल नहीं है, बार बार कह रही हूँ। द फिबोनेकी सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, इस सीक्वेंस का स्पेशल नाम है, इसको फिबोनेकी ने इजाद किया था, उसने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको फिबोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं। कि वो सीक्वेंस क्या है कि 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, यानी A1 और A2 दोनों 1 है। क्लियर? और इसके बाद की जो टर्म्स है वो पिछली 2 टर्म्स का जोड़ है, ध्यान देना। an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, जहां n 2 से बड़ा है। तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो कि फाइंड an प्लस 1 बाय an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर अगर करूं, देखो बेटा, an प्लस 1 बाय an, n की जगह पहले 1 रखना है। अगर मैं n की जगह यहाँ 1 रखूं तो A2 बाय A1 निकालना है। फिर 2 रखूं तो मुझे
A3 बाय A2 निकालना है, फिर A4 बाय A3 और लास्ट में मुझे A6 बाय A5 निकालना है। यानी कि पहले अगर मैं 6 टर्म निकाल लूं तो ज्यादा बेहतर है, फिर हमारा काम होच पोच नहीं होगा। क्लियर है? तो पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई। अब यहाँ n की जगह 3 पुट कर दो, ध्यान से समझना। A3 कहाँ पुट करने जा रहे हैं? n की जगह 3 इस ग्रीन ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो A3 माइनस 1 A3 माइनस 2, ये हो गया A2 प्लस A1। A2 भी 1 है और A1 भी 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 2 आ गया। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 3 टर्म्स आ गई। अब n की जगह इसमें 4 पुट कर दो, क्योंकि ऐसे सारा यहीं पे पुट करोगे ना, यहाँ पे इसी में, तो होचपोच हो जाएगा। तो उसकी बजाय पहले हम सारी टर्म्स निकालेंगे। अब n की जगह 4 पुट कर दो इस ग्रीन ब्लॉक में। A4 आएगा, A4 माइनस 1 A4 माइनस 2, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, यानी तीसरी और दूसरी टर्म को जोड़ दो तो चौथी टर्म आ जाएगी। पैटर्न को समझना, A1 A2 A3 A4 A5। तो थर्ड टर्म कितनी है? 2, और सेकंड टर्म 1 है, तो ये कितना आ गया? 2 और 1 3, तो फोर्थ टर्म कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसे फटाफट फिफ्थ और सिक्स टर्म और निकाल लेते, थोड़ा जल्दी करके निकालती हूँ मैं। फिफ्थ टर्म हो जाएगी चौथी। हाँ, मैं ये बता रही थी, बीच में रह गया, कि अगर ये हमारे पास 5 टर्म है तो इन दोनों का जोड़ ये टर्म है, ठीक है। फिर इन दोनों का जोड़ ये टर्म है, और भैया फिर इन दोनों का जोड़ ये टर्म है। तो ये पैटर्न चल रहा है हमारे पास। तो ये 4 और 3 आ गया, चौथी टर्म है 3, तीसरी टर्म है 2, तो ये 3 और 2 5 आ गया। तो फिफ्थ टर्म आ गई हमारी 2, ठीक है। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट ले लिया है। अब मैं सिक्स्थ टर्म पे आऊं तो वो हो जाएगी फिफ्थ और फोर्थ का सम, यानी कि 2 प्लस, अरे फिफ्थ टर्म 2 नहीं, फिफ्थ टर्म तो ये, हाँ 5 है, यहाँ 5 लिखना था, ठीक है। अब ये हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो गई 5 और फोर्थ टर्म हो गई 3 और ये हो गया 8। तो पहले जो 6 टर्म्स हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या बनी? 1 1, थर्ड टर्म 2 और फिर 3 और फिर 5 और फिर 8 एंड सो। ये बन गई फिबोनाची सीक्वेंस। हमें बनानी नहीं है फिबोनाची सीक्वेंस, हमें तो क्या करना है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हमें ये करना है, फाइंड an प्लस 1 बाय an। हमें क्या करना है कि फाइंड an प्लस 1 बाय an। कब? जब n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ n की जगह 1 रख दो, ये बनेगा a1 प्लस 1 बाय a1, यानी a2 बाय a1। a2 का मतलब दूसरी टर्म, a1 का मतलब पहली टर्म आ गया। अब n की जगह 2 रख दो इसके अंदर, तो 2 रखोगे तो ये तीसरी और दूसरी टर्म का रेशियो है, तीसरी टर्म 2 है, दूसरी टर्म 1 है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब n की जगह 3 रख दो यहाँ, तो ये चौथी, फोर्थ और थर्ड टर्म का रेशियो है, फोर्थ टर्म 3/2। n की जगह 4 रख दो, तो फिफ्थ और फोर्थ टर्म का रेशियो, फिफ्थ टर्म ठीक चल रहे हैं ना, फिफ्थ टर्म हो गई 5/3। आप ऐसे भी आइडिया ले सकते हो, देखो 1/1 ये आ गया, फिर 2/1 ये आ गया, 3/2 ये आ गया, 5/3 ये, और अगली लास्ट टर्म आ जाएगी 8/5। n की जगह अगर मैं 5 रख देती हूँ तो 6/5 टर्म, तो ये हो जाएगी 8/5, और ये आपका कंसोलिडेट पूरा कंबाइंड आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट थी एक्सरसाइज नंबर 8.1। पहले इसमें एपी होती थी, लेकिन क्योंकि वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो तो हटा दी गई है। तो जीपी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको बेसिक को जरा अच्छे से समझ के आना है। थैंक यू।